लाशों की सियासत करने वालों को मालूम ही नहीं है एहतजाज में क्या हुआ। हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को कटहरे में लाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी जमात के लिए कल तालिबान का बयान आना तशवीशनाक करार दिया। इस्लामाबाद में 3 बार चढ़ाई हुई, उसके बावजूद केपी गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक बता दिया। कोई सोच नहीं है कि गवर्नर राज वहाँ पे लगाया जाए, उस पर ना कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन एक बात वादे कर देना चाहते हैं, अब कोई हमला नहीं होगा, कोई हमला और इंशाअल्लाह ताला जो है केपी से नहीं आएगा। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले खुद इख्तिलाफात का शिकार हैं। अता तारड़ ने सवाल किया, स्टेट फायरिंग झूठा दावा करने वाले फुटेज सामने क्यों नहीं लाते? स्टेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है। पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। 2019 की फुटेज इनके तमाम मेन ट्विटर अकाउंट्स ने ट्वीट की, गजा के इमेजेस, और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 3 दिन हो गए हैं, आपकी डेड बॉडीज ही तब्दील हो रही हैं, आपके नाम ही तब्दील हो रहे हैं, कभी तस्वीरें लगा देते हैं किसी की, कभी किसी की। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा 350 मारे गए तो तहरीके इंसाफ उनके नाम पते सामने क्यों नहीं ला सकी? तालिबान का बयान उनके हक में क्यों आता है? जिन लोगों ने दावे किए कि 300 लोगों के खुदा न खासा जो भी चीजें हुई हैं, वो 300 लोगों की लिस्टें कहाँ हैं? आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, पार्टी में अलीमा और बुशरा ग्रुप बन चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।